हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, हमने पिछले क्लास में क्या देखा था कि हमने नंबर्स के प्रॉब्लम करे थे और एक प्रॉब्लम किया था एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, चीज़ें अच्छे से और समझ में आएंगे। ठीक है, आप अगर सिक्वेंशियल लेक्चर देखें तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। सबसे पहले हमने थ्योरी पढ़ा, उसके बाद प्रॉब्लम पढ़ा है। अब प्रॉब्लम की चीज़ें हम प्रॉब्लम में वो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, कौन कौन सा वर्ड प्रॉब्लम आएगा, कैसे कैसे आएंगे, उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए सीधी सी बात है, अब ये क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये भी एक तरह से देखा जाए तो नंबर प्रॉब्लम है, दिखेगा तो मैथ्स साइंस कुछ ना कुछ मार्क्स दिया है, लेकिन है ये वर्ड प्रॉब्लम। और वर्ड प्रॉब्लम में किसका है, नंबर वाला। ठीक है, जैसे दो नंबर का सम दिया रहता है, उसका प्रोडक्ट दिया रहता है, सेम क्वेश्चन यही है। ठीक है, बस स्टेटमेंट बदल गया है। चलिए देखते हैं क्या होता है। कह रहा है कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द सैफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश 30 हैड शी गॉट 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English. ठीक है, less in English. ठीक, the product of their marks would be 210. Find their marks in 2 subjects. ठीक है, दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स निकालना है। तो किसी भी एक सब्जेक्ट का मार्क्स मान लेते हैं। तो लेट, जिसके मानने मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम मान लेंगे मैथ्स का मार्क्स। लेट मैथ मार्क्स, लेट मैथ मार्क्स ऑफ सेफाली, लेट सेफालीज मैथ मार्क्स एक्स। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या होगा, सेफालीज इंग्लिश मार्क्स हो जाएगा। दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 30। दोनों का सम कितना दिया, 30। तो दोनों के जोड़ने पे कितना होना चाहिए, ऐड करने पे कितना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो a प्लस बी, दोनों का सम कितना आना चाहिए, 30। a को हमने मान लिया x, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये प्लस x उधर जाएगा तो माइनस x, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 माइनस x। इसी के टर्म में हम लिख दिए। तो इंग्लिश का मार्क्स क्या हो जाएगा, 30 माइनस x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये पहले स्टेटमेंट का काम खत्म हो चुका है। ठीक है, अब दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। हैड सी गॉट 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स। क्वेश्चन अब यहां से शुरू होता है। ठीक है, हैड सी गॉट 2 marks इन मैथमेटिक्स, तो 2 marks, मैथ्स का मार्क्स कितना है, x प्लस 2, वो ज्यादा पाती है। एंड 3 marks लेस इन मैथ इंग्लिश, इंग्लिश में 3 marks, तो इंग्लिश का मार्क्स कितना है, 30 माइनस x। इसमें से लेस यानी माइनस, और कितना मार्क्स, 3 marks, तो ये कितना आ रहा है, 210। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 210। इन दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट 210 है। ये बात समझ में आया। ठीक है, तो कह रहा है कि उसके मार्क्स निकाले, तो सवाल खत्म हो चुका है। x प्लस 2, फर्जी सवाल है अब तो ये तो। 20 माइनस एक्स इजकल टू 210। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 20x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इजकल टू 210। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 25x प्लस 54 इजकल टू 210। ठीक है, ये सबको उधर लेके जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस एक्स, माइनस 25x, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, तो प्लस 210 है, और ये जाएगा 54 इजकल टू 0। ठीक है, इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन, माइनस 25x और ये हो जाएगा प्लस 156 इजकल टू 0। अब ये सवाल दो तरह से बन सकता है, एक तो प्रोडक्ट, ठीक है, और एक क्वाड्रेटिक से, दोनों सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक के मैसेज से क्या होगा, a इजकल टू कितना आ जाएगा 1, b इजकल टू कितना आ जाएगा माइनस 25, और c इजकल टू क्या आ जाएगा 156। तो यहां से d की वैल्यू निकालेंगे, d की वैल्यू क्या निकलेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b की वैल्यू माइनस 25 का स्क्वायर करेंगे इंटू 4ac की वैल्यू 156। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे 625 आएगा, ये 624 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, d की वैल्यू 1 आ चुकी है। ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करने पे 25 को ब्रेक करें तो 156 है, कैसे ब्रेक करेंगे, और ऐड करने पे माइनस 25, देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 56। समझ में आ रहा है, x कॉमन लेंगे, x माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 13 कॉमन लेंगे, x माइनस 12 आएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो, x माइनस 12 दोनों में कॉमन है, यहां भी x माइनस 12 है, यहां भी x माइनस 12 है, बाहर आ गया, बचा क्या है, यहां से बचा x और यहां से बचा माइनस 13 इक्वल टू 0। इफ x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट 0 हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देखो, इन दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट एक 0 हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसकी बराबर वैल्यू 0 हो जाए तभी भी 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू बराबर 0 हो जाए तभी भी 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहां से क्या आएगा 12। अगर इफ x इक्वल टू x माइनस 13, x माइनस कितना 13 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। बात समझ में आ भैया।
अब मार्क्स की बात करते हैं, तो मार्क्स शेफाली मैथ में अगर 12 नंबर पाती है उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये बात अभी थोड़ा देर में करते हैं, इधर भी आ जाते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी, तो माइनस बी की जगह पे क्या है -25 प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी की जगह पे क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2 ए की जगह पे 1। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस 25 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ भी एक्स की वैल्यू क्या आएगी 26/2 24/2। तो यहाँ से भी एक्स की दो वैल्यू आएगी 13 और 12। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। गोलू अब किस में मार्क्स पाते हैं, अगर x मार्क्स पाते हैं किस में, मैथ में क्या मानते हैं x, तो यहां से गोलू मार्क्स पाते हैं मैथ में कितना x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। तो मैथ इन मार्क्स अगर 12 आता है शेफाली को, गोलू 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 कहां से आ गया भाई, ठीक है। इंग्लिश में कितना आ जाएगा, इंग्लिश में आ जाएगा 30 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 12, तो ये कितना हो जाएगा 18। अगर 13 मार्क्स पाते हैं तो ये 27 और ये 17 हो जाएगा। दोनों केस में आंसर हमारा सही है, 12 भी 13 भी, ठीक है। इसको लिखिए, फटाक से खत्म करते हैं, फिर अगला प्रॉब्लम करते हैं। पॉज कर लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन करेंगे एज प्रॉब्लम। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, एज प्रॉब्लम, ठीक है। एज में क्या होता है, उसमें भी दो लोगों का एज का सम देगा, नंबर की तरह ही आएगा वो फीलिंग, देख लेना। एज प्रॉब्लम में भी क्या देगा, दो लोगों के एज का सम देगा और क्या देगा, प्रोडक्ट देगा। बिना प्रोडक्ट के हम क्वाड्रेटिक लिखेंगे कैसे, तुम बताओ, चांस है नहीं, ठीक है। इसके चार आंसर आएंगे, ये बात याद रखना। एक्स की वैल्यू, मैथ की वैल्यू जब 12 रखेंगे तब ये 18 आ रहा है, और मैथ की वैल्यू जब 13 रखेंगे तो 17 आएगा। चार आंसर आएंगे, ठीक है, एक्स के, ठीक है। चारों एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है और तकलीफ वाली बात नहीं है, स्टेटमेंट ही ऐसा बना है, हाँ है ना, ठीक है। कुछ बोलेगा सर रिजेक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं, रिजेक्ट नहीं होगा, स्टेटमेंट है वैसा तो वैसा ही बनेगा। चलो एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी करते हैं। क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ये क्वेश्चन कहाँ है, ऊपर आ गया। एक 4.2 में क्वेश्चन देखो है, उसका बस स्टेटमेंट लिखना है, लेकिन हम उसको सॉल्व करेंगे। एज प्रॉब्लम है, ठीक है। 4.2 में क्वेश्चन है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, लेकिन हम उसको लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। कौन सा क्वेश्चन, 4.2 में 4.2 में क्वेश्चन नंबर जो है 4.1 सॉरी 4.1 में है, ठीक है। 4.1 में क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, टू का थर्ड क्वेश्चन नंबर 4.1 में क्या क्वेश्चन है देखो। कह रहा है रोहन्स मदर, रोहन की मां है, ठीक है, रोहन्स मदर उनकी माता जी है, ठीक है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर, कितना ईयर भैया 26 ईयर ओल्डर देन मतलब ज्यादा एज है, ओल्डर देन हिम, उनसे कितनी साल बड़ी है 26 ईयर, ठीक है। तो उनकी अगर एक्स मानेंगे तो रोहन की मम्मी कितनी आ जाएगी x + 26, हाँ या ना, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, देख लिया दिया कि नहीं दिया, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। बिना प्रोडक्ट के लीनियर को कुछ कर ही नहीं सकते हो तुम भैया, ठीक है। प्रोडक्ट देगा या फिर क्या देगा स्क्वायर, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years from now will be, 3 years from now will be, ठीक है। अब उससे 3 साल बाद, तो 3 साल बाद उनका एज क्या होगा, नाउ विल बी, प्रोडक्ट दिया हुआ कितना 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन एज, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन एज, ठीक है भैया। किसकी एज निकालनी है, लाइक टू फाइंड रोहन एज, ठीक है। रोहन की एज निकालते हैं, फर्जी सवाल है,
ठीक है, इसके पहले जैसा ही है, एज प्रॉब्लम कहने के लिए। लेकिन एक बात सोचिए, आप एज में कुछ भी मानते हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड जो मानना है मान लीजिए, ठीक है, एक लीनियर कांस्टेंट मानिएगा, किसी का एक्स मानिएगा, तो उसका एक्स प्लस प्लस अगर उनका सम बड़ा छोटा छोटा होगा तो उसमें से घटाएंगे, बड़ा होगा तो उसमें ऐड करते हैं, ये तो होता है, ठीक है। कोई आपसे बड़ा होता तो उसमें उसके आपकी एज में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आप बोलते हैं कि नहीं हमसे 6 साल बड़े हैं, तो आपकी अगर प्रेजेंट 15 ईयर है तो उनकी क्या होगी 26 ईयर। कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें तो सोचना ही नहीं है। आपका छोटा भाई अगर होगा या छोटी बहन होगी तो आप बोलते होंगे 3 साल कम है, तो आपका जो एज होगा उसमें से 3 ईयर्स क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, बता देते हैं। सेम कंडीशन यह है कि उसने बोला है रोहन की एज को दिया नहीं है, लेकिन उनसे उनकी मम्मी जो है 26 ईयर क्या है, बड़ी, ठीक है, 26 ईयर बड़ी है। तो जो भी रोहन का एज होगा हमको नहीं पता, उनसे उनकी मम्मी क्या है 26 ईयर। तो हम रोहन की एज को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, मानते हैं भैया, लेट रोहन एज इक्वल टू एक्स ईयर्स। तो रोहन मम्मी का एज क्या होगा, रोहन मदर एज एक्स प्लस 26, हाँ या ना भाई, ठीक है। रोहन 1 साल के होंगे तो मम्मी 27 साल की होंगी, कॉमन सेंस वाली बात है, उनमें जुड़ गया। अब क्वेश्चन कर रहा है कि अभी से 3 साल बाद, तो अभी एक्स है, तो अब से 3 साल बाद रोहन का एज क्या होगा, एक्स प्लस 3, हाँ या ना। और अभी से 3 साल बाद रोहन की मम्मी का एज क्या होगा, अभी एक है एक्स प्लस 26, अब से 3 साल बाद 3 ईयर, तो 3 ऐड होगा दोनों में, दोनों का एज बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी कि एक का बढ़ेगा एक का नहीं बढ़ेगा, हाँ ऐसा होगा। तुम बर्थडे मना लो, तुम्हारे भाई बर्थडे ना मना है, ऐसा नहीं होता है। हर साल तुम्हारा बर्थडे आता है, तुम्हारे भाई का भी बर्थडे आता है, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है, 360, ठीक है भैया। सवाल अब फर्जी है, देख लो, ये बात मैं बोल रहा हूं क्यों, क्योंकि अब ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन हो चुका है। एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360, मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 29 एक्स प्लस 3x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, जल्दी बोलो, 7, 3 2 जा 6 और 8 87 360। सवाल खत्म हो गया। इसको ऐड करेंगे 32x आएगा, प्लस 87 है, माइनस 360 है, इज इक्वल टू 0। कुछ ऐसा आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 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 32x, और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, माइनस, प्लस माइनस में माइनस का साइन बड़ा है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3 और 5, 35 में से 8 जाएगा, 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो तरीके हैं बनाने के, इसको स्प्लिट किया जाए या फिर इसको डी निकाला जाए, तो दोनों से बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्या आता है। ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 32, सी की वैल्यू -273, ठीक है। तो डी निकालेंगे, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 32 का होल स्क्वायर माइनस 4a का 1 273 माइनस 273, मल्टीप्लाई करेंगे 10 24 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 2 जा 12 कैरी 1 7 2 जा 4 7 जा 28 प्लस 28 प्लस 1 29 कैरी 1 4 2 जा 8 8 प्लस 1 सॉरी 8 प्लस 2 कितना होगा 10, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 6 1 2 1 6, ठीक है। चलो x की वैल्यू निकालते हैं, माइनस बी तो माइनस 32 प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी की वैल्यू कितनी है 2116 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, ये माइनस 32 प्लस माइनस रूट अंडर, इसका निकालेंगे तो कितना होगा 46। कोई बोलेगा सर ये आपको याद कैसे है, याद नहीं है बेटा, 45 का होता है 2025, तो ये स्क्वायर रूट कंप्लीट स्क्वायर रूट होगा तो 46 का ही होगा, लास्ट में 4 आएगा, हाँ या ना। लास्ट में क्या आएगा 6 किस पे आता है, या तो 4 के स्क्वायर में या 6 के स्क्वायर में। चलो 32 प्लस 46 माइनस 32 प्लस 46 और माइनस 32 माइनस 46 डिवाइड बाई 2, इसको करेंगे तो क्या होगा, इसको करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा 14 आएगा डिवाइडेड बाई 2, इससे आएगा प्लस 7, इसको करेंगे तो कितना होगा माइनस, और ये कितना हो जाएगा 6 2 8 9 4 7 7 8, ये 2 कट जाएगा, कितना कटेगा, कटेगा तो आएगा ये 3 और ये 9 माइनस 39। बताओ गोलू का एज माइनस में होगा, गोलू पैदा हुए और उसके पहले से माइनस 39 साल जी क्या है, हो सकता है, सोच के देखो तुम। गोलू शेफाली जो भी है, रोहन है, रोहन जो जन्म लिए और रोहन का एज माइनस 39 ईयर, सोच के देखो क्या ही गजरी वाली बात है, ठीक है। तो गजरी वाली बात नहीं करनी है तो ये रिजेक्ट हो जाएंगे। तो गोलू का एज कितना है 7, प्रेजेंट एज कितना है 7, तो सॉरी रोहन का, ये गोलू का है आ रहा है बे, रोहन प्रेजेंट एज कितना है
x ईयर्स और x की वैल्यू आ गई 7 ईयर्स। ये तो गोलू की बात हो गई। पूछ लेगा गोलू की मम्मी का भी एज बताओ, कुछ नहीं फर्जी है। रोहन की मम्मी का एज बताओ, सॉरी रोहन मदर से। भैया गोलू आ रहे हैं बार बार, पता नहीं क्यों आ रहे हैं। x प्लस 26, तो 7 प्लस 26 33 ईयर्स। तो उनकी माता जी का एज जो है 33 ईयर्स है और रोहन का एज जो है 7 ईयर्स है। इसको चाहे तो फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। ऐड करने पे 32 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे, मल्टीप्लाई करने पे ये। चलो भैया देखो, ऐड कर रहे हैं, देखना। एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। कोई बोलेगा सर ऐसे कैसे कर लिए, तो हम पहले ही लेक्चर में बता चुके हैं भैया, ऐसे कैसे कुछ भी नहीं किए। इसका जो है प्राइम फैक्टर जाकर लिखना, इसके फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। हाँ 7 से जाओगे 39 आ जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है, करके देख लेना। चलो x कॉमन लिए तो x प्लस 39, यहाँ से माइनस 7 कॉमन लोगे, x प्लस 39 इक्वल टू 0। x प्लस 39 दोनों में है और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। x प्लस 39 x प्लस 39 बाहर, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे माइनस 7 बचा, लिख लिए। अब इफ लिखेंगे x माइनस 39 x प्लस 39 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 39, जो कि गोलू की एज नहीं होगी, माइनस में फिर आ गया। और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 7 ईयर्स ये गोलू की एज होगी। ये जो है फैक्टराइजेशन मेथड से हमने किया है, ये जो है फैक्टराइजेशन मेथड से हमने किया है। और ये जो क्वेश्चन किया है, ये वाली क्वेश्चन, ये फैक्टराइजेशन मेथड से है। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा सिंपली जो है डिस्क्रिमिनेंट मेथड से है। डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कहेंगे टफ से टफ सवाल भी इससे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर प्राइम फैक्टर निकालने में आपको दिक्कत हो रही है, तकलीफ है, तो भैया इधर से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। बात समझ में आज के लिए हम क्लास जो है इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू इतना देर क्लास में हमको झेलने के लिए। बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे। हाँ या ना, बाय। अरे हाँ यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो अपने साथ वाले बच्चों के साथ, ठीक है। इतना मेहनत हो रहा है, कुछ तो फायदा हो। हाँ या ना। चलो बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।